जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से आपका चीयरफुल वेलकम कर रहा हूं आपके चैनल एग्जाम मैथ्स पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और आपकी प्रिपरेशन वो तो हमेशा ही जबरदस्त चलती है। आपके इसी बात के तो हम फैन हैं कि आपकी प्रिपरेशन हमेशा ही जबरदस्त चलती है। तो फिर चलिए जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस डे 3। आज का जो अपना जो कॉन्सेप्ट है ना, आप ये बात जानते हैं कि मैं डेली आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट बताता हूं। आज का अपना जो कॉन्सेप्ट है वो सीपी और एसपी को साथ लेकर है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए छोटी सी, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। मैं पहले आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट सवालों पर चलेंगे, है ना। तो क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? जैसे फर्स्ट आर्टिकल है, यहां पर आर्टिकल का मतलब ए एन डी नहीं है, यहां पर आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु। फर्स्ट आर्टिकल को मैंने x% के प्रॉफिट पर बेचा, यहां पर P का मतलब है जी प्रॉफिट, ठीक है। और जो दूसरा आर्टिकल है, जो दूसरी वस्तु है, उसको मैंने x% के लॉस पर बेचा, उसको मैंने x% के लॉस पर बेचा। तो यहां से दो केस निकल के आते हैं, वो दोनों केस आपको बड़े अच्छे से पता होने चाहिए। पहला केस ये कहता है यदि सीपी सेम है, सीपी सेम हो, यदि दोनों वस्तुओं की सीपी कॉस्ट प्राइस सेम है तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब ये है कि उसको अपने उस सारे सौदे पर ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। लेकिन जैसे ही एसपी सेम आ जाती है ना, जैसे ही एसपी सेम आ जाए तो फिर आपको ये बात जान लेनी है, जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है ना, तो उसको अपने उस सौदे पर ओवरऑल लॉस होता है। और वो लॉस जो होता है ना, वो x²/100% होता है। यहां पर x की वैल्यू ये है जी। सवाल में x की वैल्यू जो भी होगी उसको फिर हम देखेंगे, ठीक है। यदि सीपी सेम है तो उसको ना तो लाभ होता है उस सौदे पर, ना ही हानि होती है। लेकिन यदि एसपी सेम हो जाए ना, तो उसको हमेशा क्या होता है जी? हानि होती है, उसको हमेशा लॉस होता है। और वो जो लॉस होता है ना, वो x²/100% के बराबर होता है। x की वैल्यू आपको जी दी हुई मिलेगी, है ना। ये बात आपको जाननी है। यही था आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। ये जो सीपी सेम वाला केस है ना, ये बहुत ही रेयर है भाई, बहुत ज्यादा रेयर होता है। इस पर सवाल ना के बराबर आता है ना। सवाल यहां से, ये बात इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। इस बात को याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। तो फिर चलिए इसको हटाते हैं। हाँ, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो एक छोटा सा सवाल ये इसी बात पर है, जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है सवाल? जैसे मैं आपको बोल के बताता हूं कि 2 आर्टिकल वर सोल्ड फॉर ₹1800 ईच। 2 आर्टिकल हैं जिनमें से प्रत्येक को 1800 रुपए में बेचा है। यदि पहले को 25% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 25% के लॉस पर बेचा है, तो उसे उस सौदे में लाभ होगा कि हानि होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, मैं पहले ये सांप जैसी लाइन खींच देता हूं यहां पर, है ना। यहां पर मैं आपको जो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट जाना उसके बारे में बताएंगे, यहां पर आपको जो दूसरा तरीका है उसके बारे में भी बता देंगे साथ के साथ। तो सबसे पहले आप एक बात देखिए, मैंने अभी आपको यह बात बताई है कि यहां पर सोल्ड फॉर ₹1800 ईच। मतलब क्या है कि जो एसपी है ना, वो क्या है यहां पर? सेम है। यदि एसपी सेम है तो उसे ओवरऑल क्या होगा? उसको लॉस होगा x²/100% का। ये बात मैंने अभी आपको बताई है। यहां पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है जी? 25%। यहां पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25%। हालांकि x की वैल्यू 2 कोड़ी की नहीं होती, लेकिन यहां पर 25 है, ठीक है। तो x की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो फिर 25 का स्क्वायर 625 बाय में 100, इसके बाहर परसेंटेज
मतलब कितना 6.25%। यही सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर होगा। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे तरीके का जिक्र करता हूं ना, तो जैसे मैं कह रहा हूं यहां पर 25% का जी प्रॉफिट है, तो 25% क्या होता है 1/4, 4 पर 1 का लाभ है। इसका मतलब ये हुआ, जो फर्स्ट आर्टिकल है मैं जल्दी से बता देता हूं, वो 4 रुपए का था और उसको आपने 5 रुपए में बेचा है, ये एसपी है। और मैं इसको हटा देता हूं, यहां पर सीपी लिख देते हैं, है ना, यहां पर सीपी लिख देते हैं। पहले आर्टिकल की सीपी 4 है तो एसपी 5 हो जाएगी, यदि उसको 25% का प्रॉफिट है। फिर उसको 25% का लॉस है तो 1/4। अब 4 रुपए की चीज वो जाएगी 3 रुपए में, 4 रुपए की चीज अब 3 रुपए में जा रही है, मतलब जो दूसरा आर्टिकल है ना, जो सेकंड आर्टिकल। लेकिन जरा ध्यान देना, यहां पर तो सीपी सेम आ रही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एसपी को सेम करना है, सेलिंग प्राइस को सेम करना है। सेलिंग प्राइस तो ये यहां पर 5 है, यहां पर 3 है। अब इनको सेम बनाने का तरीका देख लो जल्दी से। जैसे 5 और 3 का एलसीएम कितना जी 15 हो जाएगा। अब यदि इस 5 को हमें 15 बनाना है तो इसको फिर हमें मल्टीप्लाई करना है जी 3 से, और इस जो 3 है इसको हमें 15 बनाना है तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो इस सारी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो जैसे 3 चौके कितने 12, और यहां पर कितना हो जाएगा अब ये 15। अब ये 5 चौका 20 हो जाएगा, और यहां पर ये कितना हो जाएगा जी 15। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये तो दोनों एसपी हैं और ये दोनों क्या हैं सीपी है जी, कैनॉट प्लेस है। सीपी मतलब कैनॉट प्लेस मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद सीधा जोड़ना है, जैसे 15 और 15 कितने होते हैं जी 30, और यहां पर कितने 32। अब सवाल इतना सा बचा है सॉरी, कि 32 रुपए की चीज अब वो कितने में बेच रहा है 30 में बेच रहा है। ये सीपी है और ये एसपी है, तो उसको 2 रुपए का लॉस हो रहा है जी, यहां पर लिख देता हूं। जैसे 2 रुपए का लॉस हो रहा है 32 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यदि काटते हो तो 16, 4 पे जा रहा है, यहां पर 25 आएगा, 25/4। उत्तर कोई है कि बच्चे को भी ये बात पता है, 25/4% क्या होता है 6.25% होता है। ये इस सवाल को करने के दोनों तरीके हैं, यही इस सवाल को करने के दोनों तरीके हैं जी, जान पाएंगे। ये जो तरीका है ना ये हर जगह लगेगा, ये जो तरीका है ये हर जगह लगेगा, ये शायद 1-2 सवाल में ना भी लगे। तो अभी मैं आपको एक और सवाल लेंगे, लेकिन सवाल में गड़बड़ जब हो जाती है जब यहां पर लॉस इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट आ जाए, लाभ और हानि की वैल्यू सेम ना रहे, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो फिर हमें ये वाले तरीके का सहारा लेना पड़ता है भाई। ये बात आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं जब तक देख लेता हूं कि सेकंड सवाल क्या है। मिटा दें, चलिए जी मिटाते हैं, और एक और हम छोटा सा सवाल ले रहे हैं ताकि मैं आपको सारी बातें बता पाऊं। बातें सारी आपको पता होनी चाहिए, एक सवाल के सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। क्या पता आप जी कब कौन सा भूल जाओ, है ना। चलिए देखिए भाई, सवाल इतना सा है, 2 आर्टिकल वर सोल्ड रुपीज कितना है 2200 रुपए ईच है। मैं इसी में चेंज कर रहा हूं जी आपके लिए, ठीक है 2200 रुपए ईच। और जो पहला है उसको बेच रहा है वो 20% प्रॉफिट पर, ये जो प्रॉफिट है ये है 20% का है, और जो लॉस है वो है 25% का। भाई लॉस इतना ही है। तो अब उसने पूछा है कि उसको उस पूरे सौदे में लाभ हुआ कि हानि हुई, उसको उस पूरे सौदे में लाभ हुआ कि हानि हुई। तो अभी जैसे आप यहां पर वो x²/100 वाला तो तरीका नहीं लगा सकते, ये तो बात फिक्स हो गई है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, या तो यहां पर भी फिर 20 ही आना चाहिए था, या यहां पर फिर 25 आना चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाली बात तो नहीं लगेगी। तो मैं जैसे 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है भाई, 20% प्रॉफिट क्या होता है 1/5, है ना।
और ये जो 25% लॉस है ये तो अभी मैंने आपको बताया है 1/4। तो जैसे फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, और यहां पर लिख देते हैं सीपी और यहां पर लिख लेते हैं उसकी एसपी। सीपी फर्स्ट आर्टिकल की सीपी 5 है तो वो उसे 6 में बेचेगा, तो वो उसे 6 में बेचेगा। सेकंड आर्टिकल यहां पर लॉस है, मतलब 4 रुपए की चीज अब वो बेचेगा 3 में, 4 रुपए की चीज अब वो बेचेगा 3 में, है कि नहीं, है ना। और उसने कहा है कि 2200 रुपए में प्रत्येक को बेच रहा, मतलब एसपी सेम है। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर तो एसपी सेम नहीं है, यहां पर तो एसपी सेम नहीं है जी। तो फिर जल्दी से, जैसे आप एक बात बताइए, हमें 6 और 3 को भाई साहब बराबर करना है, तो यदि हम 3 को 2 से गुना कर दें तो फिर सारी इक्वेशन यहाँ पर भी 6 बन जाएगा और यहाँ पर भी 6 बन जाएगा। तो हमने इसको 2 से गुना किया, मैं इसके साथ ही लिख लेता हूँ, जैसे 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो अभी जैसे 6 और 6 कितने 12, और ये 8 और 5 कितने 13, 8 और 5 13, है ना। अब यदि 13 रुपए की चीज 12 में बिक रही है, यदि 13 रुपए की चीज 12 में बिक रही है तो 1 रुपए का लॉस होता है जी 13 पर, 100 पर कितना हो जाएगा 100/13%। यही सवाल का उत्तर होगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो अभी आपको सर कैसे पता चलेगा कि ये हानि होगी कि लॉस? अरे बेवकूफ आदमी, ये सीपी है, ये एसपी है। एक बात सोच के देख, तूने एक चीज बनाई 13 रुपए की, जब बेचने का टाइम आया तो उसको तूने बेचा फिर 12 में, तो 1 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? 1 रुपए का लॉस हुआ है जी 13 पे, 100 पर कितना हो जाएगा 100/13%। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही इस सवाल को करने का तरीका है जी। जान पाएंगे ना अब? तो फिर चलिए आगे बढ़े, तो फिर चलिए हम आगे बढ़े, चलते हैं, थोड़ा सा तो हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा ना भाई। तो अभी हम सवाल हिंदी में लिखेंगे, जैसे हम 1-2 सवाल हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी भी आपको आनी चाहिए, हिंदी भी आपको आनी चाहिए, है ना। हाँ जैसे इंग्लिश में तो बड़े मेरा तीर मारे है ना, जैसे तो सवाल इतना सा है, ये लो ठीक है, सवाल इतना सा है, अरे वो मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया ना। तो देखिए सवाल इतना सा है, 2 घोड़े 1600 रुपए में खरीदे गए हैं, पहले को 10% के लाभ पर बेचा है और दूसरे को फिर 20% के लाभ पर बेचा। यदि इसका उल्टा होता, इसका मतलब यह है कि पहले को मैं 20% और दूसरे को फिर मैं 10% के प्रॉफिट पर बेचता, तो मुझे 5 रुपए ज्यादा मिलते यहां पर। तो बताओ दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य में अंतर कितना है, अंतर कितना होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, तो एक बात आपको माननी जरूर पड़ेगी, वही आपकी सेहत के लिए अच्छा है भाई। जैसे 2 घोड़े, मैंने जो पहला घोड़ा है उसकी सीपी मानी है 100x और जी दूसरे की मान ली कितनी 100y, और इसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में, वो कितनी है जी 1600 रुपए। ये मैंने माना है सीपी, ये मैंने माना है सीपी। अब जरा देखना, पहले को 10% के लाभ पर, मतलब पहले का 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 10x, और इसका कितना, इसका 20%, मतलब 20y। चलिए जी फिर देख लेते हैं, जब इसका उल्टा होता है, मतलब पहले को 20x और दूसरे को फिर 10y, तो 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं यहां पर। तो देखिए जरा आप इस बात को समझे, जैसे मैं आपको बोल देता हूं 2, और 2 से जो दूसरी संख्या लिख रहा हूं ना उसमें 3 ज्यादा है, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। यदि मैं कहूं जो 3 ज्यादा है उसको यदि इस 2 में ऐड कर दूं तो क्या फिर ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हो जाएंगी? तो वही बात है, उसने कहा है यहां पर 5 रुपए ज्यादा है, तो इसमें यदि मैं 5 रुपए जोड़ दूं तो फिर ये दोनों चीजें बराबर नहीं हो जाएंगी। अब x वाले और y वालों को हम एक साइड करते हैं, जैसे यहां पर ये 10x है, यहां पर जाएगा तो कितना बनेगा जी 10x, ये हो जाएगा माइनस का 10y,
तो ये क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना उसने आपसे क्या पूछा है, दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य में अंतर। जरा ध्यान देना, यदि मैं एक एक जीरो चिपका दूं यहां पर भी यहां पर भी, उत्तर कोरिया का बच्चा भी ये बात बता देगा 100x हमने क्या माना है, पहले घोड़े का सीपी, फर्स्ट का सीपी, और ये 100y क्या माना है हमने, सेकंड का सीपी। और जो माइनस है आप जानते हैं वो हमेशा डिफरेंस को दर्शाती है, ये रीजी माइनस, और ये क्या बन गया 50। तो क्या मैं सीधा नहीं बोल सकता था कि दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अंतर 50 हो जाएगा, और ये ना यही तो उत्तर है। तो ऐसे करने पड़ेंगे भाई सवाल। तो देखिए सवालों को तो करना पड़ेगा आपको। जब जब ये घोड़ों वाले सवाल आए ना, घोड़े गधे गायें बिल्ली जो भी आ जाए, वहां पर 100x 100y मान लो। यदि मानने से सवाल जल्दी हो जाता तो मान लो। तो अभी आप यार औरों को भी तो अपना मान के बैठे हो, तो यदि इनको मान लोगे तो सवाल जल्दी हो जाएगा। तो देखिए सवाल 3 लाइन का है, उत्तर 2 ही लाइन में आ जाएगा। अरे ये तो मैंने आपको वैसे ही बताने के लिए लिखा है, उत्तर तो 2 ही लाइन में आ जाएगा, फिर भी 1 और 2 है ना। तो ऐसे करते हैं सवालों को। तो इसको मिटा दें। तो चलिए एक और सवाल ले रहे हैं हम इसके जैसे ही, ठीक है। चलिए अब तो हमें लिखना पड़ेगा सवाल को। तो अभी यार ये जादू से नहीं आएगा सवाल, ठीक है भाई। ऐसा नहीं होगा कि हमने ऐसा किया और जी सवाल आ गया। अब तो हमें लिखना पड़ेगा कि एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीद कर लाया, में 2 पंखे 2 फैन खरीद कर लाया चलो जी ले आए वो 2 फैन खरीद कर। अब उसने क्या बोला, पहले को 15% के लाभ पर, पहले को 15% के प्रॉफिट पर, लाभ पर, और फिर दूसरे को 9% हानि पर बेचा। दूसरे को 9% के लॉस पर बेचा, लेकिन उसको उस सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, तो दोनों पंखों का सीपी अलग अलग बताओ, देखिए सवाल इतना सा है। जब भी सवाल को समझना हो ना तो यार अपने ऊपर सोच के देखो कि जैसे आप लोग 2 फैन खरीद कर लाए हो 2160 रुपए का, पहले को आपने 15% के लाभ पर बेचा है और दूसरे को 9% की हानि पर, और इस तरह से आपको उस सौदे पर ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब है ये कि सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एसपी। यहीं पर तो होता है जी नो प्रॉफिट नो लॉस, है कि नहीं है? यहीं पर ही तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, नो लॉस, है ना। तो फिर चलिए देखिए, मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि 100x 100y मान लो भाई, जैसे 100x जमा 100y, ये क्या है 2160 है, और ये इसका क्या है, ये सीपी है। और हम जानते हैं कि जब सौदे में ना तो लाभ हो ना ही हानि हो तो सीपी और एसपी दोनों क्या होते हैं जी, बराबर है। इसका मतलब ये हो गया ये 2160 ही क्या है, ये एसपी भी है और ये सीपी भी है। तो सच बताना क्या मैं यहां पर ऐसी बात नहीं लिख सकता हूं? या जैसे पहले पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100x का 15% 115,
x। दूसरे पर 9% का लॉस हो रहा है, मतलब जमा का 91y है कि नहीं है। ये तो क्या है, सीपी है, और ये क्या है जी, एसपी है ना। अब हम जानते हैं यदि सीपी और एसपी बराबर हैं तो ही उसको उस सौदे में ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, मतलब बीच से इसको हटा देते हैं, एक छोटा सा बराबर का निशान लगा देते हैं, y को थोड़ा जी बड़ा कर देते हैं, बस। अब तो क्या बचेगा, अब हमें x और y की रेशियो निकालनी है। जैसे ये 15x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, 9y। तो x बटे y क्या हो जाएगा भाई, ये 3/5 हो जाएगा। यदि पहला जो फैन है उसका मूल्य 3 है ना, तो दूसरे का मूल्य 5 है, तो जी दोनों का टोटल मूल्य क्या हो गया है, 8। सवाल में इस 8 की वैल्यू आपको 2160 रुपए दे रखी है भाई साहब। सवाल में इस 8 की वैल्यू आपको 2160 रुपए दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, 8 7 56, 270। एक की वैल्यू 270 है, तो फिर इस ये जो 3 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 दिया 81 होते हैं 810 रुपए। ये पहले फैन का सीपी हो गया है, सीपी पहले का। 27 पंजे कितना होता है जी, 135, 1350 रुपए। ये फिर दूसरे फैन का सीपी हो गया। ये पहले पंखे का क्रय मूल्य है और ये दूसरे का क्रय मूल्य। आप चाहो तो जोड़ के देख लो, जैसे 13 और 8 21, 2160 है ना। तो ऐसे करते हैं सवालों को, ये अप्रोच रखनी है सवालों को करने की, तो ही आपके सवाल जल्दी हो सकते हैं। यदि आप अपने तरीके से चल पड़े तो बात गड़बड़ हो जाएगी। आप चाहो तो यहां से भी चल सकते थे, बट इस 15% की फिर आपको फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, तो फिर इतना टाइम हमें क्यों लगाना है सवाल पर। जब सवाल छोटे तरीके से हो रहा है तो फिर हमें इतना लंबा क्यों जाना है। जब अपने पास छोटा रास्ता है तो फिर इतना घूम के जाना क्यों है ना। तो फिर चलिए आज की क्लास के हम छोटे छोटे 1-2 सवाल बचे हुए उनको भी साथ ही लिख लेते हैं। तो इसको मिटा दें, चलिए इसको हम जी मिटा रहे हैं और आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल ले रहे हैं, आखिरी से पहला सवाल। वो इतना सा है, बिल्कुल छोटा सा सवाल ले रहे हैं हम। एक आदमी विक्रय मूल्य पर एक आदमी विक्रय मूल्य पर 33.1/3% की हानि उठाता है, वास्तविक हानि बताओ, तो देखिए सवाल कितना सा है कि एक आदमी विक्रय मूल्य पर 33.1/3% की हानि उठाता है, तो वास्तविक हानि बताओ। तो देखिए छोटे से छोटे बच्चे को भी ये बात पता है कि लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होते हैं, मतलब जब डिवाइड करने की बात आएगी तो नीचे सीपी आएगा। लेकिन ये एक बेवकूफ आदमी था, इसने क्या किया, जितना भी लाभ या हानि है, जितना भी लॉस है वो, और उसके बाय में जी एसपी कर दिया, तो इसका फिर जो प्रॉफिट, जो इसका जो लॉस आता है वो आता है 33.1/3%। बात यही है। आप एक बात देखना, इस 33.1/3% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसपी है ना वो 3 है और 1 की हानि है, 1 की हानि। एसपी यदि 3 है, हानि 1 की है, तो फिर सीपी क्या हो जाएगा यार, सीपी 4 नहीं हो जाएगा, सीपी 4 हो जाएगा। ये एसपी हो गया। और उसने पूछे आपसे वास्तविक हानि बताओ, वास्तविक हानि तो 1 ही है, लेकिन ये 4 पर है, और 1/4 उत्तर कोरिया के बच्चे को भी ये बात पता होगी कि 25% होती है। इसका मतलब हम जान गए हैं वास्तविक हानि कितनी होगी, 25% होगी। लो जी देख लो, ऐसे भी आदमी धरती पर, या विक्रय मूल्य पर हानि निकाल ली बेवकूफ आदमी ने, है ना।
चलिए देखिए, लॉस बाय उसने एसपी लिखा है और वो 33.1/3% आता है। हम जानते हैं 33.1/3% 1/3 की फ्रैक्शन है, मतलब जो नीचे लिखा गया वो एसपी है और हानि 1 की है। इसका मतलब एक व्यक्ति एक चीज को 3 रुपए में बेच रहा है और 1 रुपए की उसको हानि हो रही है, इसका मतलब उसकी जो कीमत होगी वो 4 रुपए होगी। 1 रुपए की हानि है 4 पर, तो हानि 25% हो जाएगी, ये 25% लॉस हो जाएगा भाई साहब। जान पाएंगे? तो आखिरी सवाल लेते हैं आज की क्लास का अपना हम, वो भी इसके जैसा ही है जैसे आज की क्लास का हम अपना आखिरी सवाल ले रहे हैं जी। अब की बार उसको ना 25% का लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर, इसमें ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जी दोबारा लिखना है। लाभ उठाता है, वास्तविक लाभ बताओ, वास्तविक लाभ क्या होगा? तो यार फिर से वही बात है, जैसे ये 25% क्या है 1/4, 1/4 यदि उसने लाभ निकाला है विक्रय मूल्य पर, तो ये तो हो गया उसका लाभ जी, और ये क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य हो गया, ये एसपी हो गया। आप एक बात बताइए, आपने एक चीज 4 रुपए में बेची है और आपको 1 रुपए का फिर प्रॉफिट हो रहा है उस पर, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि उस वस्तु का जो सीपी होगा वो कितना होगा सर? वो तो फिर जी 3 हो जाएगा। यदि 3 रुपए की चीज थी, 1 रुपया आपने लाभ लिया है, तो फिर 4 में बेची होगी। अब उसने पूछा आपसे वास्तविक लाभ बताना, वास्तविक लाभ। फिर से वही बात है यार, वास्तविक लाभ का मतलब है 1/सीपी। सीपी कितनी है 3, और यार इस दुनिया का हर व्यक्ति, बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी ये बात बता सकता है 1/3 क्या होता है, 33.1/3% लाभ, यही उस व्यक्ति का वास्तविक लाभ हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इसके जैसे सवाल आएंगे, अब तो आई थिंक आप 2 ही सेकंड में कर दोगे, है ना? तो फिर चलिए देखते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक आपको इसके जैसे सारे सवाल करने हैं जी, ठीक है? यदि आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आपको ढूंढने हैं, फिर करने, लेकिन जरूर करने, ठीक है? तो फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।